3 साल पहले मुझे ये लगता था कि मेरी लाइफ सिर्फ एक एग्जाम के ऊपर ही डिपेंडेंट है, दैट वाज नीट। एंड आई रियली फेल्ट स्टक एट दैट टाइम। और मुझे लगता था अगर मैं ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई तो मैं लाइफ में क्या ही कर पाऊंगी। एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, यू सी एवरीवन मूविंग फॉरवर्ड, योर फ्रेंड्स, तो आपको ऐसा लगता है कि आप सही भी जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता था मैं लाइफ में फेल हो रही हूँ, बट लुकिंग बैक आज देखूँ तो फेलिंग इन नीट बिकेम माई टर्निंग पॉइंट। एंड इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू गेट एग्जैक्ट ब्रेक डाउन व्हाट आई डिड दैट कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ आफ्टर नीट। हजारों स्टूडेंट्स की तरह मेरा भी सपना यही था, डॉक्टर बनना, नीट क्रैक करना। हर दिन उठो, कोचिंग, बीपीपीज, सॉल्यूशंस, इन्हीं के बीच में आपका पूरा दिन निकल रहा है। बट ऐसा नहीं था कि 12th से ही मेरे दिमाग में था मुझे डॉक्टर बनना है। आई वॉज नॉट वेरी श्योर दैट वॉट आई हैव टू डू। आई वॉज फिगरिंग आउट सम वे एंड मुझे लगा लेट्स गिव इट अ ट्राई, है ना। बट जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, नंबर नहीं सही आया, दूसरा अटेम्प्ट दिया, ठीक ठाक नंबर थे, फिर तीसरा अटेम्प्ट दिया, तो मुझे ऐसा लगा दैट आई एम लिटरली फीलिंग इन लाइफ, क्योंकि मैं एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पा रही। तो लेट्स टॉक अबाउट माय ड्रॉप ईयर्स। तो जब मैंने पहला ड्रॉप लिया था, लिटरली मुझे यही लगा था कि ये तो लाइफ चेंज कर देगा, है ना, क्योंकि हर स्टूडेंट यही सोच के ड्रॉप लेता है। फिर मुझे लगा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं था। ड्रॉप ईयर में आप अपने मार्क्स, खुद की ग्रोथ, खुद का जो लेवल होता है ना, वो खुद से नहीं अपने दोस्तों के साथ मैच करते हो, जो अच्छा कर रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं। जो प्रेशर आता है ना उस चीज से, वो प्रेशर कोई भी अनमैच नहीं कर सकता जो कंपैरिजन के बाद आता है। आपको ब्रेक लेने के लिए गिल्टी फील होने लगता है, आपको कम स्कोर करने के लिए गिल्टी फील होने लगता है, आपको क्लास में आंसर ना करने के लिए गिल्टी फील होने लगता है। ट्रैप में मैं भी फंस चुकी हूँ। In the next year, I decided to go for NEET again. बट फिर पेरेंट्स के बोलने से आई टुक एडमिशन इन अ बैचलर्स डिग्री साइड बाई साइड। दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, दैट एनी हाउ आई हैव टू क्लियर नीट एंड दिस इज इट। कि मैं तो कॉलेज से निकलने वाली हूँ, नीट तो क्लियर हो ही जाएगा। एंड दैट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट फॉर नीट। एंड उस साल भी इवेंचुअली नहीं हो पाया। देन कम्स थर्ड ड्रॉप। थर्ड ड्रॉप में आपको जब ये पता चलता है ना कि आप नहीं कर पा रहे हो दो ड्रॉप लेने के बाद, या तो दो अटेम्प्ट में, सॉरी, एंड जब आप वो प्रेशर डालते हो खुद के ऊपर, खुद के दिमाग के ऊपर, एंड आप अपनी पूरी जान लगा देते हो, एंड उसके बाद भी जब मार्क्स आता है और आपको ये पता चलता है यू डिड नॉट क्लियर इट, एंड वो जो आपका हार्ट ब्रेक होता है, वो जो ट्रॉमा मिलता है आपको कि इतना देने के बाद भी अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं लिटरली लाइफ में कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं, मुझे वो सेल्फ रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था उस टाइम तक, जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया था अपना। एंड आई रिमेम्बर इन माई सेकेंड ईयर ऑफ बीएससी, जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था नीट का, उसके बाद मैंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि एक और चांस दे के देखते हैं, बीएससी का थर्ड ईयर भी दे के देखते हैं इसमें। बट फिर जैसे मैं फोर्थ अटेम्प्ट के लिए तैयारी करने लगी, मेरे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा अजीब से थॉट्स आने लगे कि अगर नहीं हुआ तो मैं लाइफ में नहीं कर पाऊंगी कुछ भी, या तो क्या होगा, या तो मैं क्या करूँगी। यही सारी चीज़ें सोचते सोचते मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट किया था उसी टाइम के साथ। एंड लिटरली मेरे को एक अपॉर्चुनिटी आई, आई ग्रैब्ड इट, एंड विद माय कॉलेज मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा दैट आई विल मैनेज नीट ऑल्सो, आई विल मैनेज कॉलेज ऑल्सो, एंड आई विल मैनेज दिस जॉब ऑल्सो। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि फिर जॉब जब मैं करने लगी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि नीट अब मेरे बस की बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे से होगा ही नहीं। देन आई डिसाइडेड टू ड्रॉप नीट, एंड मैंने फोर्थ अटेम्प्ट दिया तो नहीं था, बट हाँ मैंने थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी उस टाइम पे। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे कि हम तो तैयारी कर रहे हैं, या तो हम तो तैयारी करना चाहते हैं, हमें लगता है हम क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप दे सकते हो। आई एम टेलिंग माई स्टोरी, ठीक है, एंड इट इज जस्ट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस, मुझे क्या फील हुआ एंड मैं कैसे आगे बढ़ी उन चीज़ों को टैकल आउट करके, राइट। जॉब करने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि आप जॉब और पढ़ाई एक साथ मैनेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जॉब आपका बहुत लंबा टाइम लेता है, राइट। एंड मुझे उस टाइम तक लिटरली डिजिटल स्किल्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था
क्योंकि उस टाइम पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि आपको पता होता है नीट एस्पिरेंट का क्या ही होता है, बुक से लेकर बुक्स तक ही कहानी होती है एस्पिरेंट्स की। तो मेरे को भी उतना सोशल मीडिया पे नहीं एक्टिव था, तो मेरे को कोई नॉलेज, कोई आइडिया नहीं था किसी चीज़ों का। और फिर आती है एमएससी चूज करने की बारी या आगे बढ़ने की बारी, स्टडीज में क्या करना है। एंड उस टाइम तक मुझे एक चीज रियलाइज हो गई थी दैट आई हैव टू मेक मनी, कि कहीं ना कहीं एक गिल्ट ट्रिप हो जाता है, कहीं ना कहीं आप सोचने लगते हो दैट यू हैव लॉस्ट योर ईयर्स, यू हैव लॉस्ट मनी ऑफ योर पेरेंट्स, क्या ही करोगे आप लाइफ में। तो उन चीज़ों को सोचते सोचते जब आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगते हो, काम करने लगते हो, आपको रियलाइज होता है कि एक इनकम सोर्स तो आपके लिए एज अ स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मुझे मेरी फ्रेंड के थ्रू फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें पता चलने लगी। बट मुझे था कि मुझे एक्शन लेना, बट मुझे तब भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड लिटरली अचानक से, मैंने जैसा बताया, मैंने जब इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी पॉपअप हुई। पहले मैंने उस अपॉर्चुनिटी के बारे में अपने फ्रेंड से पूछा, व्हाट इज दिस एंड ये चीज़ें क्या होती है। एंड लिटरली माई फ्रेंड वॉज सो स्वीट एंड सो हेल्पफुल, उसने मुझे वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, क्योंकि वो भी उसी फील्ड में काम कर रही थी ऑलरेडी। तो हैविंग सच काइंड ऑफ सपोर्ट एंड सच काइंड ऑफ फ्रेंड्स इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग, जो आपको सपोर्ट करें आपकी जर्नी में, जो आपकी हेल्प करे, है ना। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको जब आपके सामने चीज़ इंस्टेंटली आ जाती है तो आपको उस पर बिलीव नहीं होता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। मुझे भी उस टाइम पे बिलीव नहीं हुआ था। But after checking everything, after talking to my friend, after getting the details, मैंने सोचा why not to try, है ना। करना तो कुछ ना कुछ है, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तब फिर मैंने इन्वेस्ट करा वहाँ पे डिजिटल स्किल्स के ऊपर, अपनी फ्रेंड के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करी मैंने। फर्स्ट टाइम मैंने जब सीखना स्टार्ट करा तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें मेरे लिए हैं भी कि नहीं है। उस मोमेंट पे भी यही लग रहा था मुझे कि ये चीज़ें मेरे लिए हैं या नहीं है। मैंने गलतियाँ की, मैंने ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट किया। एंड जैसे जैसे मैंने ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट किया, मैंने खुद के अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा, कॉन्फिडेंस में, कम्युनिकेशन में। And within second day, with the help of my friend, I closed like my first income. I got my first income within 2 days. एंड या इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि मैंने 2 दिन तक लगातार मेहनत की थी उन चीज़ों के ऊपर। एंड मेरी फ्रेंड ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, कैसे काम करना है आपको, कैसे ग्रो करना है, ये तो हाउ टू कम्युनिकेट इन अ बेटर वे। अब आप ये सोचो कि जब कोई बंदा ऑनलाइन इंडस्ट्री में आता है एंड विद इन सेकेंड डे ही क्रैक्ड हिज फर्स्ट इनकम और शी क्रैक्ड हिज फर्स्ट इनकम, तो क्या ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। एंड धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया। आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन, आई स्टार्टेड लर्निंग मोर अबाउट डिजिटल स्किल्स, अबाउट कैसे चीज़ें वर्क करती है, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स, एंड एवरीथिंग आई स्टार्टेड लर्निंग एंड बिल्डिंग साइड बाई साइड विद माई एमएससी ओनली, है ना। जो लोग ये कहते हैं कि मैम आई एम डूइंग दिस एंड आई एम डूइंग दैट, सो इट इज़ पॉसिबल, इट्स जस्ट कि मैनेज करना आना चाहिए। इट इज़ टोटली फ्लेक्सिबल, क्योंकि हम ऑनलाइन काम करते हैं। इट इज़ टोटली कि हमारे साथ जो स्टूडेंट्स काम करते हैं वो इजीली मैनेज कर सकते हैं फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ। एंड ये प्लेटफॉर्म या तो ये सिस्टम्स ही स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, राइट। क्योंकि मैंने खुद बीइंग अ स्टूडेंट इस चीज़ को स्टार्ट करा था, तो इट इज़ टोटली पॉसिबल, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट। अब यहाँ से बात आती है ना कि क्या बेस्ट पार्ट है आपकी जर्नी का। तो मेरी जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट मेरी खुद की जर्नी नहीं है। इस जर्नी में जो मैं स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन करना स्टार्ट किया, उनको गाइड करना स्टार्ट किया कि वो कैसे सेम रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, दैट वाज द बेस्ट पार्ट टिल नाउ। क्योंकि मेरी तरह ही काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये लगता है दैट आफ्टर नॉट क्वालिफाइंग एग्जाम दैट इज नीट और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उनकी लाइफ खत्म है। बट ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद भी लाइफ है, उसके आगे भी लाइफ है, उसके आगे भी अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड एज अ मेंटोर आई हेल्प देम एक्सप्लोर दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और जब आप अपने खुद के स्टूडेंट को न्यू एज स्किल्स लर्न करते हुए देखते हो, ग्रो करते हुए देखते हो, फ्रीलांसिंग, अफिलिएट जैसी अपॉर्चुनिटीज पे काम करते हुए देखते हो, तो यू फील रियली प्राउड। एंड तब आपको समझ में आता है दैट लिटरली दिस अपॉर्चुनिटी इज लाइफ चेंजिंग। एंड आप और लोगों को तब गाइड करना स्टार्ट करते हो। बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। एवरीथिंग दैट हैपेंड इन माई लाइफ, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज आई फेल द एग्जाम,
मैं लाइफ में ही फेल कर जाऊं। मुझे ये पता चला दैट अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके आगे भी चीजें हैं जो आप देख सकते हो। उससे मुझे एक चीज पता चली ना, मैं खुद को पुश कर सकती हूँ। मेरे अंदर जो एबिलिटीज है मैंने उसको देखने का एक चांस लिया। आई बिल्ड रेजिलियंस, आई बिल्ड अडेप्टेबिलिटी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इट टॉट मी योर लाइफ इज बिगर देन जस्ट वन एग्जाम। If you are someone who did not clear NEET, if you are someone who is going to take a drop and you are in BSc, B Pharma, Nursing or any other course, I want you to remind that life is bigger than just one exam. करियर किसी एग्जाम पर डिपेंडेंट नहीं होता. You just have to keep learning. Stay curious, build yourself beyond academics. नई चीजें सीखो, करिकुलर एक्टिविटीज ट्राई करो, स्किल्स ट्राई करो नई नई. एक दिन जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि वो जो सेटबैक्स थे वो एक्चुअली आपकी लाइफ चेंज करने के लिए ही आए थे.